विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद मुरादाबाद में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ढीला नदी के निकट एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने स्वयं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर पेंसिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए तथा पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध बनाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करते हैं। जिलाधिकारी ने ढीला नदी के चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा नदी को स्वच्छ एवं पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे नदियों, जल स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर नदियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास करने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और पर्यावरण जागरूकता का एक प्रेरणादायक उदाहरण बना। आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को आदमपुर ग्राम में सुबह 8 बजे ढीला नदी के किनारे पीपल, पाकड़ और बरगद हरिशंकरी का वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था। इसके साथ में UNEP की अनम आई हुई हैं, WWF से नितिन हैं, आलम हैं, यहाँ के प्रधान जी भी हैं, दिल हसन, और इसके साथ साथ में परिवर्तन द चेंज NGO के जो प्रतिनिधि हैं वो कपिल हैं, वो भी आए हुए हैं। और आप सब ने मिल कर के किस तरह से जो नदी का बेसिन है उसको सुरक्षित रखा जाए, नदी में प्रवाह बढ़े, चाहे नदी जहाँ शुरू होती है वहाँ पर हो या नदी के प्रवाह क्षेत्र में हो, जिसे पॉइंट पोल्यूशन कहते हैं, रिवर पॉइंट पोल्यूशन, या जिसे नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं, दोनों न हो, इसके ऊपर सबने बात की। किस तरह से जो एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से कृषकों के साथ काम किया जाए। आप सब लोग लगभग 5000 कृषकों के साथ ठाकुर द्वारा तहसील में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी काम हो रहा है, क्योंकि रामगंगा जी का उद्गम नैनीताल से होता है और उसके बाद तुमरिया जलाशय से होते हुए ये प्रवेश करती है मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में लगभग 80 किलोमीटर बहती है। यदि मुरादाबाद की चीज़ें बहुत ठीक कर ली जाएँ और इन तीनों जो संस्थाएं हैं, UNEP, WWF, NMCG और हमारे NGOs और हमारे लोकल जनप्रतिनिधि और लोकल जो भी लोग हैं, उन सभी के साथ यदि हम काम करें तो इस नदी का फ्लो बरकरार रहेगा, जो किसानों की आय दुगनी करने में सहयोग करेगा, धरती प्रकृति को बचाएगा, और इसके साथ साथ जो नेचुरल फार्मिंग होती है और जो भूमि की उर्वरता होती है, जो अर्थ की फर्टिलिटी होती है, लैंड की फर्टिलिटी होती है, वो भी यहाँ पे बनी रहेगी। ये सब का प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आदमपुर ग्राम के सब लोग और आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं जिनके क्षेत्र में ये नदी प्रवाह, ये बेसिन क्षेत्र पड़ता है, कैचमेंट एरिया पड़ता है, वो सभी इसमें सहयोगी बनेंगे और इस नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ, पूर्व की तरह प्राकृतिक बनाए रखने में अपना योगदान देंगे।